दक्षिण चीन सागर की सामरिक, आर्थिक और रणनीतिक महत्ता इस पर क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर काफी समय से विवाद का कारण रही है। साउथ चाइना सी चीन के लिए वो जगह है जहां पैर रखकर दक्षिण एशिया के पूरे इलाके से न सिर्फ वो अमेरिका को बाहर रख सकता है बल्कि अपनी दादागिरी भी कायम रख सकता है। इस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र पर बार बार वो अपने दबदबे को जाहिर करता है। हाल ही में एक घटना देखने को मिली जिसको हम केंद्र में रख के आज का शीर्षक आपके सामने लेके आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज का हमारा शीर्षक है दक्षिणी चीन सागर और चीन फिलीपींस विवाद। इस बार एक नया देश, नया तो नहीं कहेंगे लेकिन कई देशों में उसका इस क्षेत्र में विवाद है, उसमें फिलीपींस के साथ भी है। तो फिलीपींस के विवाद को केंद्र में रखते हुए आज की चर्चा हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किन बिंदुओं के अंतर्गत ये चर्चा हमारी केंद्रित होगी। सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है, फिर हम देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। आगे इसी क्रम में हम देखेंगे कि क्या है दक्षिणी चीन सागर विवाद, फिर देखेंगे 9 डैश लाइन क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर दक्षिणी चीन सागर का महत्व क्या है, वो कौन सी ऐसी खासियत है, वो कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी वजह से सारे देश इस पर अधिकार को ललायित रहते हैं, उसको समझेंगे। और अंत में परिपाटी के अनुरूप होगा एक अभ्यास प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 दोनों के अंतर्गत यह संदर्भ महत्वपूर्ण है। खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, चाइना फिलीपींस टसल, एवरीथिंग यू नीड टू अबाउट द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। तो दक्षिण एशिया में जो साउथ चाइना सी है, इस पर क्यों विवाद होता है, इन दोनों के बीच क्यों विवाद हुआ, इस सफर को हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो फिलीपींस द्वारा विवादित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए चीन द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया गया है। वास्तव में हुआ ये था कि इस क्षेत्र में चीन अपनी डैश लाइन जो वो बताता है 9 डैश लाइन, उसके अंतर्गत उसने एक सीमांकन किया कि ये क्षेत्र, अमुक क्षेत्र हमारे हिस्से में है। उस क्षेत्र पर बाकी लोगों की गतिविधियों को रोकने के लिए उसने यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया। बैरियर, जाहिर सी बात है, आप अक्सर देखते हैं बैरियर का प्रयोग क्यों किया जाता है। बैरियर का मतलब ही है वहां पर हमारे क्षेत्र में वो आता है, उस पर हम आपके अधिकार को रोकना चाहते हैं। इसी के तहत इसने यहाँ पर एक फ्लोटिंग बैरियर लगाया था जहां पर किसी अन्य देश के जहाज को या किसी अन्य देश की सामुद्रिक गतिविधि को वो उस पर निषेध करने के लिए। तो इस फ्लोटिंग बैरियर को हाल ही में फिलीपींस द्वारा इसका उल्लंघन किया गया, इसको तोड़ दिया गया या उसमें अपनी गतिविधि जारी रखी गई। इस कारण चाइना जैसे देश के लिए यह पचने वाली बात नहीं होगी, तो विवाद होना स्वाभाविक है। और पहले से चले आ रहा विवाद फिर से उसको एक नई गर्मी दी गई है फिलीपींस के द्वारा। फिलीपींस का ये तर्क है कि ये इसकी जो दूरी है, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये एरिया है, ये आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र में ही वो बैरियर लगाया गया है। और यहां से फिलीपींस की दूरी 200 नॉटिकल माइल जो कहा जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जो दूरी बताई गई है। फिलीपींस का ये तर्क है कि स्कारबोर शोल जो है वहां, वो उसकी दूरी 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत आती है, इसलिए इस पर इसका अधिकार है। जबकि चाइना 9 डैश लाइन के आधार पर उस पर अपना अधिकार बताता है। तो ये विवाद फिर से गर्मियों में सुर्खियों में आ गया है। 2012 से ही चीन और फिलीपींस इस स्थान पर अर्थात स्कारबोर शोल पर इस झगड़े में उलझे हुए हैं और दोनों इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। 2012 से ही यह विवाद चर्चा में आया। हालांकि वर्तमान अगर समय में बात करें तो चाइना शक्तिशाली है, तो बीजिंग का इस पर प्रभाव है, आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन यहाँ पर बीजिंग के नियंत्रण में यह क्षेत्र है, यह हम कह सकते हैं। और इस विवाद ने फिर से दक्षिण चीन सागर विवाद को सुर्खियों में ला खड़ा किया है। तो चलते हैं आगे के सफर में, देखते हैं सबसे पहले कि क्या है दक्षिणी चीन सागर विवाद। इसको समझने के लिए हमको दक्षिणी चीन सागर को समझना आवश्यक है। आप इस मैप में देख सकते हैं दक्षिणी चीन सागर की अवस्थिति। सबसे पहले इसकी अवस्थिति को अगर आप समझें तो दक्षिणी चीन सागर, अगर इस दिशा में आप देखें तो यहां पर एक सागर है, महासागर है, सागर नहीं महासागर कहेंगे, वो है प्रशांत महासागर। तो यह प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। साथ ही अगर पश्चिमी दिशा में बात करें तो यहाँ पर यह हिंद महासागर से भी जुड़ा हुआ है। और इसके चारों तरफ अगर देशों की स्थिति हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर चाइना है, साथ ही यहाँ पर ताइवान है, वियतनाम है, यहाँ मलेशिया है, ब्रुनोई है, फिलीपींस है। ये कुछ देश हैं जो इसकी सीमा पर आपको दर्शाए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ देश हैं
जिसमें सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम भी इससे संलग्न है। कुल मिलाकर आप ये देखते हैं कि ये दक्षिण चीन सागर जो है चीन के दक्षिण में है, इसलिए इसका नाम दक्षिण चीन सागर पड़ा। और चाइना जैसे महत्वाकांक्षी देश के लिए इस क्षेत्र पर कब्जा करना आवश्यक हो जाता है। क्यों हो जाता है उस पर भी हम विचार करेंगे। फिलहाल इसकी अवस्थिति को आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। वास्तव में क्या है कि ये अलग अलग क्षेत्रों में, एक चीज और आपको बता दें कि ये एक सीमांत सागर की इसको संज्ञा दी गई है। सीमांत सागर क्या होता है? तो जो खुले सागर, खुले महासागरों द्वारा संकीर्ण स्ट्रेट के माध्यम से संलग्न होता है उसको सीमांत सागर कहते हैं। तो ये जैसे इधर से भी कुछ स्ट्रेट के माध्यम से संलग्न है, इधर से हिंद महासागर से संलग्न है, इसलिए इसको सीमांत सागर की संज्ञा दी जाती है। जैसे आप देखें पश्चिम में मलक्का स्ट्रेट से है जिसमें हिंद महासागर, पूर्व में अगर देखें तो लुजान स्ट्रेट, इसमें प्रशांत महासागर से, करीमाता में अगर देखें तो जावा सागर। तो इस तरह से ये अलग अलग स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, संलग्न है। इसमें कई द्वीप हैं, जैसे स्प्रैटली द्वीप समूह है, पार्सल द्वीप समूह है, नाटुना द्वीप समूह है, स्कारबोरो शोल है। ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है जो यहाँ पर जिनकी अवस्थिति है। और एक चीज और फैक्ट आपको बता दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को मिलाकर ही चीन सागर का निर्माण होता है। आगे अगर देखें तो 9 डैश लाइन, शुरुआत विवाद की कहां से होती है? 9 डैश लाइन एक मानचित्र पर जारी किया जाता है चाइना के द्वारा, और यहीं से दक्षिणी चीन सागर के द्वीपों पर चाइना अपना दावा करता है। यहीं से विवाद का जन्म हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे देश इस परिसीमा के अंतर्गत आते हैं जो उस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, लेकिन चाइना उसको मानने को तैयार नहीं था। इसी श्रेणी में अलग अलग देशों के साथ चाइना का विवाद होता है, जैसे वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनोई के साथ स्प्रैटली द्वीप समूह को लेकर इसका विवाद है। उसी क्रम में अगर हम देखें तो वियतनाम के साथ पार्सल द्वीप समूह को लेकर विवाद है। उसी तरह से फिलीपींस और वियतनाम के साथ, इन दोनों ही देशों के साथ स्कारबोरो शाल को लेकर विवाद है, जो भी हाल ही में फिर से फिलीपींस के साथ विवाद होने पर चर्चा में आया है। इन अलग अलग देशों के साथ जो समुद्री सीमा को लेकर विवाद है, इसका मूल कारण क्या है? तो 9 डैश लाइन है। आगे चलते हैं। इस विवाद की शुरुआत 2012 में हुई, जो फिलीपींस के साथ फिर से सुर्खियों में है। हुआ यह कि चीन द्वारा फिलीपींस के कुछ मछुआरे थे जो उस क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम कर रहे थे, उनको वहां पर प्रतिबंधित किया गया, चीन द्वारा उनको रोका गया। तो फिलीपींस ने यह कहा कि ये हमारे विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है, ईईजेड जिसको कहा जाता है, जिसकी समुद्री में सीमा में बात करें तो 200 नॉटिकल मील तक किसी देश की समुद्री सीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो उसके आधार पर फिलीपींस ने अपना दावा प्रस्तुत किया, लेकिन इसको मानने को चाइना तैयार नहीं था। अब ऐसी स्थिति में दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। ये विवाद फिलीपींस लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फिर जो प्रावधान है उसमें संयुक्त राष्ट्र लॉ ऑफ सी कन्वेंशन के तहत एक ट्रिब्यूनल गठित करता है, और वो ट्रिब्यूनल, वो न्यायाधिकरण इस पर एक फैसला देता है, और वो फैसला जाता है फिलीपींस के पक्ष में। अर्थात फिलीपींस की बात को सही ठहराया जाता है कि अमुक क्षेत्र फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः फिलीपींस का इस पर अधिकार है। लेकिन चाइना इस बात को मानने से इनकार कर देता है, और जब इस बात को ही नहीं मानेगा, इस न्यायाधिकरण को ही अस्वीकार कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि विवाद का जन्म होगा। चीन द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को अमान्य किया गया और लगातार इस क्षेत्र में अपना विस्तार और बढ़ाया गया, जारी रखा गया। इस विस्तार के क्रम में आप देखेंगे कि उसने न सिर्फ यहाँ पर इन द्वीपों पर अपना अधिकार किया, बल्कि कई द्वीपों का नामकरण उसने चीनी भाषा में किया। अपने राष्ट्रीय अस्मिता के अनुसार अपने क्षेत्रीय नामों को उन पर थोपा गया। इसके अलावा आप देखेंगे कई नए द्वीपों पर उसने मानवीय द्वीप, कृत्रिम द्वीप जिसको कहते हैं, उसका निर्माण इसने किया, और इस प्रक्रिया के तहत तकरीबन 3000 हेक्टेयर की नई जमीन चाइना द्वारा तैयार की गई। आप देख सकते हैं कि इसमें 80 द्वीपों, भित्तियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं का नामकरण इसने चीनी भाषा में किया। और इन कृत्रिम द्वीपों का विकास जो चाइना द्वारा किया गया, न सिर्फ इनका विकास किया गया, बल्कि कुछ रिपोर्टों के माध्यम से यह बात प्रमाणित हुई कि यहाँ पर हवाई पट्टी और सैन्य गतिविधियां भी देखने को मिली। तो ये बातें संदिग्ध बनाती हैं चाइना के यहाँ पर आक्रामक रवैये को।
9 डैश लाइन के आधार पर दक्षिणी चीन सागर के द्वीपों पर लगातार वो अपना दावा करता रहा, और इसका आधार क्या बताता था कि वो अपनी ऐतिहासिकता से जोड़ के कि तकरीबन 2000 पूर्व की हमारी ऐतिहासिकता इन जगहों पर प्रमाणित है, इन जगहों की खोज चीन द्वारा की गई। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से इस क्षेत्र में विवाद लगातार बना रहा। अब हम देखते हैं कि 9 डैश लाइन क्या है वास्तव में। तो 9 डैश लाइन 1947 में चीन ने अपने दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्रीय दावों को एक नक्शे पर सीमांकित किया, जिसको 11 डैश लाइन कहा गया। शुरू में जब 1947 में इसने एक नक्शे के माध्यम से एक रेखा खींची समुद्र के में, ये देख सकते हैं, तो शुरू में ये 11 डैश लाइन थी, अर्थात इसमें डैश लाइन की संख्या भी 11 थी। बाद में 1953 में जब वहां पर सरकार बदलती है, आपको पता है कि चाइना में 49 के बाद से ये परिवर्तन हुआ, और जब सरकार बदली फिर भी 53 में इसको टोंकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन से हटा दिया गया, और उसके बाद ये 9 डैश लाइन जो वर्तमान में है ये अस्तित्व में आता है, जो फिलहाल जिसके आधार पर यह अलग, ये पूरे एरिया को आप देख सकते हैं, यहाँ से ये ब्रुनोई हो गया, चाहे फिलीपींस हो गया, चाहे इस क्षेत्र में हो गया, चाहे ताइवान हो गया, यहाँ से ये पूरे एरिया पर वो अपना कब्जा एक तरह से बताता है, अपना अधिकार बताता है। तो 9 डैश लाइन के जरिए दक्षिणी चीन सागर में अगर बात करें तो तकरीबन 80% भाग पर चीन अपना दावा करता है। जाहिर सी बात है कि इतने लंबे एरिया पर जब वो अपना अधिकार ऐतिहासिकता के आधार पर बताएगा तो वो प्रमाणित करने की कोशिश करेगा ही। ऐसी स्थिति में तमाम देशों के साथ उसके हित टकराते हैं और विवाद का जन्म होता है। और इतना ही नहीं, 2009 में चीन ने 9 डैश लाइन के नक्शे को संयुक्त राष्ट्र में भी प्रस्तुत किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी इस नक्शे को 2009 में ले जाने का कृत्य किया। अब बात होती है कि इस क्षेत्र पर चीन जैसी महाशक्ति का दावा करना, ये तो समझ में आता है कि वो क्यों करता है, लेकिन उसके क्या कारण है वो हम दक्षिण चीन सागर के महत्व को समझे बिना नहीं समझ सकते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि वो क्या ऐसा कारण है कि पूरा विश्व इस क्षेत्र को अपनी दृष्टि इस क्षेत्र पर बनाए हुए है। तो अगर देखें तो व्यापारिक मार्ग की बात करें तो सबसे पहले दक्षिणी चीन सागर, उसकी भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है कि अगर हम बात करें दक्षिणी चीन सागर को ऐसे मान लें तो इधर ये अमेरिका से जुड़ा हुआ है, इधर ये एशिया से जुड़ा हुआ है, और इधर ये फिर एशिया के थ्रू यूरोप से जुड़ा हुआ है। तो एक प्रकार हम कह सकते हैं कि दक्षिणी चीन सागर एक ऐसा व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कह सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जो व्यापार है वो सर्वाधिक जिस मार्ग से होता है वो समुद्री मार्ग है, और समुद्री मार्ग से 80% व्यापार होता है। और इस समुद्री मार्ग का अगर हम दक्षिणी चीन सागर से बात करें तो तकरीबन 1/3 व्यापार होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यापारिक मार्ग के रूप में इसकी महत्ता कितनी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि पूरे नौ परिवहन का 1/3 ये कवर कर रहा है। साथ ही अंकटाड की एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार, 2016 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार 3.3 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार प्रतिवर्ष होता है इस क्षेत्र से, इस व्यापारिक मार्ग से। तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर हम देखें तो पूरे वैश्विक व्यापार का 21% यह आंकड़ा है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो 21% अर्थात एक बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार इस क्षेत्र में हो रहा है। एक अन्य अनुमान के अनुसार 5 ट्रिलियन डॉलर प्रतिवर्ष का व्यापार इस क्षेत्र से होता है। अब आप अनुमान लगाइए, अगर इस क्षेत्र पर चाइना पूरी तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले, बिना चाइना की अनुमति के इस क्षेत्र में व्यापार न हो सके, ऐसी स्थिति में अगर चाइना द्वारा यहाँ पर टैक्स लगा दिया जाए, अगर 1% का भी टैक्स लगा दिया जाए तो 5 ट्रिलियन डॉलर में से कितनी बड़ी धनराशि चाइना को ऐसे ही मिल जाएगी, और टैक्स की राशि 5 से 10% हो तो इसका अनुमान आप सहज लगा सकते हैं। साथ ही अगर मत्स्य पालन की बात करें, मत्स्य पालन नहीं, मत्स्य के शिकार की बात करें, मछली के उत्पादन की बात करें, तो इस क्षेत्र में मछलियों के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र बहुत समृद्ध है। तकरीबन 30,000 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। साथ ही हाइड्रोकार्बन की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, तो इस क्षेत्र में इसकी बहुत संभावना है, यहाँ पर इसका भंडार है। जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व के 1/3 जैव विविधता हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, और सामरिक दृष्टिकोण से भी यह काफी महत्वपूर्ण है। खासकर एक प्रश्न और उठता है कि 1970 से पहले चीन के इस पर दावे को किसी
देश ने चुनौती नहीं दी। ऐसा माना जाता है कि जब चीन ने यहाँ पर तेल की खोज शुरू की तो पूरे विश्व की नजर इस क्षेत्र पर पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से इसकी महत्ता जैसे जैसे सामने आती गई वैसे वैसे इस क्षेत्र पर लोगों का ध्यान जाना और बल देते गए और इस क्षेत्र पर ध्यान देते गए। साथ ही साथ सामरिक दृष्टिकोण से जब सैन्य गतिविधियां, सैनिक अड्डे और इस प्रकार की गतिविधियां देखी गई, एक अमेरिकी विमान गुजर रहा था यहाँ से, तो सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें प्राप्त हुई थी उसके आधार पर, तो वहां भी इस बात की पुष्टि की गई कि हाँ, इन द्वीपों पर कुछ कृत्रिम ढंग से ऐसे सैन्य अड्डे और इस प्रकार की हवाई पट्टियां विकसित की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण चीन सागर किस प्रकार महत्वपूर्ण है और क्यों आखिर चाइना बार बार इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। और साथ ही आज का युग अर्थ का युग है और जिस राष्ट्र के पास इकोनॉमिकली जो राष्ट्र समृद्ध होगा वही विश्व पर राज करेगा। और चाइना की ग्रोथ रेट जिस हिसाब से ठीक ठाक जा रही है वो अमेरिका के समतुल्य है, उसका कॉम्पिटिटर है। और अमेरिका को टक्कर देने के लिए चाइना ऐसे आर्थिक गतिविधियों को हमेशा संचालित करते रहना चाहेगा। इसी कारण चाइना इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। आइए चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। तो आज का अभ्यास प्रश्न परिपाटी के अनुसार आपके सामने है। निम्न कथनों में कौन सा या कौन से सत्य हैं? कथन आपका पहला है, स्प्रेटली द्वीप फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है जिस पर चीन अपना दावा करता है। दूसरा कथन है, 2009 में 9 डैश लाइन को चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया गया। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिए। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह संदर्भ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी इसको आप ध्यान से पढ़ें, लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।